So hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. तो यस मैं वो वीडियो पूरा कंप्लीट करने से पहले ही यहाँ पर एक मसला हो गया, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो वहाँ पर वीडियो अचानक से बंद हो गया। ओके, तो वो बिल्कुल शॉर्ट वीडियो शायद मैंने फिर भी वो आपको पोस्ट कर दिया है, एटलीस्ट ये बताने के लिए कि वो इंट्रोडक्शन जो था वो अब उसके आगे का एक्सटेंडेड वर्जन में ले रही हूँ। तो जैसे मैंने वादा किया आप पिछले वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ सारी चीज़ें कि भाई इन लोग अगर एक साथ काम करते हैं तो क्या कमाल धमाल करते हैं, और क्या ये लोगों का फिर से वापस एक साथ काम करने का कोई बंदा है, क्या ये वापस दोस्ती में फिर से दोबारा से आ सकते हैं, और ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको हमको सबको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में ले लेंगे। बिल्कुल। तो Yes guys, as promised in my previous video, see in the previous video I was not able to shoot everything for the reason that there was some electricity problem over here, and this camera went puss, I don't know why, and maybe because of the electricity problem. That is the reason I was not able to record everything in the video. So now I'm taking the extended version of that video, and as promised I'm going to be telling you about how they are going to be working together, whether they should be working together or not, or how is it going to be possible for them to work together again and be friends as before. Okay, चलो लेते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं हम वेस्ट करेंगे और अच्छे से रीडिंग को लेने की कोशिश करेंगे। बी पॉजिटिव एंड बी कॉन्फिडेंट। तो हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं, जो शायद मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगी आपको, मैं अपने रेफरेंस के लिए रख लेती हूँ और रीडिंग को जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करूँगी। ठीक है। तो ओके, तो मैं पढ़ ही लेती हूँ आपको, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है आप लोगों को। तो देखिए कार्ड्स ना बड़े अच्छा आए हैं, बहुत ही अच्छा है। तो इनों की एनर्जी जो है देखिए ऑलमोस्ट जो प्रीवियस रीडिंग्स जितनी भी हुई हैं उनसे काफ़ी मैच खाते हुए कार्ड्स आए। तो इनके जो थॉट्स हैं वो उतने ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो रहे हैं विद टाइम, आई थिंक सेम ही रह रहे हैं। सेल्फ ग्रोथ बहुत अच्छी बात है, जो बहुत सारे हमारे सुमान प्रो नहीं है, ये कह सकते हैं, एकदम कम्प्लीटली नहीं है, लेकिन चाहते हैं वो भी, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स में ऐसा लगा जिन्होंने बहुत क्लियर तरीके से ऐसे कहा कि इफ़ दे डोंट वांट टू काइंड ऑफ सी देम टुगेदर और समथिंग, दैट डजंट मीन दैट दे डोंट वांट टू सी देम ग्रोइंग इंडिविजुअली, ऐसा नहीं है उनका मतलब। तो दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ओके, बहुत अच्छा लगा वो पढ़ के। तो फाइनेंशियल ग्रोथ, यस, वो भी चाहती हैं और ये भी चाहते हैं, जो होना भी चाहिए। फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा इनको अगर ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियल लॉस इनको अभी भी हो रहा होगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ काम नहीं करे। ऑलरेडी हिट जोड़ी है, ऑलरेडी इन्होंने अपना काफ़ी नेम फेम क्रिएट कर लिया अपने लिए, तो बहुत ईजी है, अभी कोई मार्केटिंग की भी ज़रूरत नहीं है इनको। बस मैदान में कूदे और ट्रॉफी साथ में लेकर आ गए, ऐसे एक मुकाम पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो ये दे आर एक्सिंग देयर ओन फीट इफ़ दे आर नॉट वर्किंग टुगेदर, ये मेरी सोच है, ये मुझे ऐसा लगता है। तो अब विक्ट्री भी चाहिए इनको, इमोशनल बर्स्ट आउटबर्स्ट इनका होता है। अब वो क्यों होता है मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है, ये दोनों को भी पता है आजकल, राइट। साइलेंस तो है इन दोनों के बीच में। चेंज ऑफ प्लेस, तो ये जो चेंज ऑफ प्लेस यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि येस चलो ठीक है, ये कहीं और काम कर रही हैं, ये कहीं और काम कर रही हैं, या ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसमें फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो सकता है, विक्ट्री भी मिल सकती है, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है हमको ट्रूथ की, अभी ऐसा ही दिख रहा है। सेल्फ ग्रोथ होगा नहीं होगा, कैसे होगा, इसके बारे में भी जानना थोड़ा सा ऐसा लग रहा मुश्किल है। तो एक काम करते हैं, टैरो कार्ड्स कब काम आएंगे इसके, है ना। तो अब हम टैरो कार्ड्स से ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, ये कैसे पॉसिबल होगी। तो आजकल मुझे लग रहा है कि ये कार्ड्स हमने यहाँ रख लिए और अब देखते हैं इन दोनों के बीच की साइलेंस की वजह क्या है। यही कार्ड्स को हम डिकोड करते हैं और देखते हैं कि क्या है भाई इन दोनों के बीच की साइलेंस की एक्चुअली वजह क्या है, या फिर कौन लोग हैं। ठीक है,
So we just find out why are these people silent. Okay, and is there anyone who you can hold responsible for them being silent towards each other, or is there any such situation that is responsible for making them being silent with each other? कुछ भी हो सकता है. तो we are going to be finding out that. Okay, clarity and truth. So there is something which they need to know about. And financial loss. So is it like if they're not working together, are they going to be facing any financial losses? If they work individually, is it like something that they are going to be facing financial losses? Change of place. So if they are working with different people, not working together, so is this new jodi going to be creating some kind of a victory for them, or is it going to be a financial loss for them? So again, we don't know. Emotional outbursts. So are they missing each other? They are crying just because they are feeling low. They are missing each other. They want to come together, but there is something which is not making them come together. That's the reason they are emotionally weak. And there's this, they may be crying also. You never know. So yes, and again, self growth. So yes, self growth is important for both of them. So is it like self growth can happen only when they are working individually, or self growth is seen only if they are working together, or it can be both? So I don't know. So with the help of tarot cards, we are going to be clarifying all these energies. तो बिल्कुल गाइज हम देखेंगे क्लैरिटी ट्रूथ किस चीज़ की इनको चाहिए. फाइनेंशियल लॉस क्यों इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, एक साथ काम नहीं कर रहे, इसलिए चेंज ऑफ प्लेस अगेन दूसरे लोगों के साथ काम कर रहे हैं इस वजह से, या विक्ट्री इसलिए सोचते हैं हो जाएंगी, शायद हम अलग अलग लोगों से काम करेंगे तो शायद हमारा इमोशनल लॉस हम बचा लेंगे. ऐसा तो नहीं है. सेल्फ ग्रोथ तो बिल्कुल सेल्फ ग्रोथ ये भी चाहती हैं, वो भी चाहती हैं. तो क्या सेल्फ ग्रोथ इनका एक साथ काम करने से सेल्फ ग्रोथ होता है, या इंडिविजुअली काम करने से सेल्फ ग्रोथ होता है? क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे. ओके, तो रीडिंग को शुरू करते हैं. तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड. अपनी फीलिंग्स बिल्कुल न्यूट्रल रखिए और इन लोगों के लिए मैनिफेस्ट करिए. बिल्कुल पॉजिटिव रहिए. मिररिंग की एनर्जी अगर आपको करनी है तो बहुत ही सोलफुल तरीके से मैनिफेस्ट कीजिए चीज़ें. किसी के लॉस पे, किसी के नाम को डिफेम करके, किसी को नीचा गिरा के मैनिफेस्टेशन नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्ट मैनिफेस्टेशन को ही एब्जॉर्ब कर सकती है. उसमें किसी भी किस्म का माल फंक्शनिंग, माल न्यूट्रिशन दिखेगा तो वो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि उसे प्योर चीज़ें चाहिए. तो प्लीज़ वो चीज़ को ध्यान में रखिए. सो व्हेन यू मैनिफेस्टिंग, मैनिफेस्ट विथ अ प्योर सोल. डोंट पोल्यूट योर मैनिफेस्टेशन विथ नेगेटिव थॉट्स. ओके, तो चलो लेट अस डू द रीडिंग नाउ. साइलेंस में आया है द मून. मैं यहाँ रखती हूँ ताकि आपको कार्ड्स दिखाई दें. ओके, 3 of cups, ace of cups, 4 of pentacles, 8 of pentacles, Knight of cups, Page of wands. बहुत क्लियर है और बहुत अच्छे से ये एनर्जीज आई हैं. अगर मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन भी नहीं करूँ तो मैं एक बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंटली भी बोल सकती हूँ. अगर आप मेरे को बोलोगे आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो मैडम, तो भी मेरे को मंजूर है. ठीक है, लगा दो वो टैग. लेकिन ये जॉइंटली वर्क करेंगे तो इनको विक्ट्री मिलेगी 100%. ज़्यादा
वो ज़्यादा कंपेयर टू एनीथिंग एल्स, दिस कॉम्बिनेशन विल डेफिनेटली ब्रिंग विक्ट्री टू देम, ये तो मुझे दिख रहा है। और इनका सेल्फ ग्रोथ भी तभी होगा जब ये काम करेंगे एक साथ, ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब रहा सवाल साइलेंस क्यों है, तो साइलेंस इसलिए है क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है अभी। मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ही भयानक तरीके से हाइड की गई है। ओके, डाउट्स हैं इन लोगों को। डाउट्स किस बात को लेके हो सकता है, थर्ड पार्टी को लेके हो सकता है। तो हो सकता है कि या फिर यहाँ पे ये जो फ्लटेशियस वाली एनर्जी भी होती है ये, ठीक है। तो अगर कोई किसी को फ्लर्ट कर रहा है या कोई किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा है, तो वो कितनी ऑनेस्टली उस चीज़ को फ्लर्ट कर रहा है, वो कितना आउंस ऑफ सीरियसनेस है उसमें, उसके वो फ्लर्टेशियस नेचर में, उस चीज़ को लेके भी डाउट किया जा रहा है, राइट। तो ये बहुत सारी टाइप की फ्लर्टिंग होती है जिसका शायद ज़्यादा अच्छे से आप लोग डेफिनेशन दे पाओगे, लेकिन फ्लर्ट को सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट से ही आप देखोगे तो आपको नेगेटिव ही लगेगा, राइट। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि अगर आप जैसे यहाँ पे अगर आप कहोगे कि ये जो है फहमान के बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये है वो है, तो उनकी सीरियस उनके साथ कोई कमिटमेंट वाली बात है, तो ऐसा तो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे कुछ भी किसी के भी साथ। ओके, तो उस चीज़ को लेके शायद इनको डाउट है, सुबुल को शायद डाउट है, इसी वजह से इस चीज़ को लेके अभी काफ़ी साइलेंट है ये लोग। ओके, और क्लैरिटी एंड ट्रूथ तो मिल सकती हैं, ऐसा नहीं है कि क्लैरिटी एंड ट्रूथ नहीं मिल सकती, लेकिन क्लैरिटी एंड ट्रूथ मिलने के लिए पहले आप एक दूसरे के साथ दोस्ती तो करिए। ये जो चीज़ें हैं, जो शक वाली चीज़ें हैं, जो डाउट वाली चीज़ें, इनको तो निकालना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली देखा जाए तो, राइट। और अभी आप फ्रेंड्स तो बनिए यार। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी चीज़ों के लेके एक्चुअली डाउट क्यों होना चाहिए। आप अपना अपना सेल्फ ग्रोथ देखो ना, आपको किस चीज़ में फ़ायदा और आप वो देखिए ना। तो पहले तो ये दोनों बच्चों को, रहमान को एंड सुम्बुल को, यही देखना चाहिए कि हमको किस चीज़ में फ़ायदा होता है, किस चीज़ में हमारा देखिए हाँ, फ़ायदे का मतलब आप नेगेटिव वे में मत लो, यानी फ़ायदा एट द कॉस्ट ऑफ समबडीज़ नुकसान नहीं बोल रही मैं, आप समझ रहे हो ना। तो आपको अगर सेल्फ ग्रोथ चाहिए तो आपका सेल्फ ग्रोथ मैक्सिमम किस कॉम्बिनेशन की वजह से होता है, किस वजह से होता है, ये आपको पहले ना फिगर आउट करना है। अगर आप फिगर आउट कर लेते हैं कि आपका सेल्फ ग्रोथ ये कॉम्बिनेशन की वजह से होता है, तो आपको वो डायरेक्शन में जाना चाहिए। बात आ रही समझ में। तो ये जब यूनाइट हो जाते हैं, जब भी इनको डाउट है कि इनका यूनियन होगा कि नहीं होगा, सेकेंडली ये यूनियन करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, थर्डली अरे दूसरी जगह ट्राई करके देखते हैं शायद कुछ और हो जाएगा, तो यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ रिस्क लेने से अच्छा तो आपस में बैठ के बात करिए, आप दूसरे ऑप्शंस ट्राई करते करिए, ठीक है, कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों का यूनियन जो है ये इनको बहुत अच्छा स्कोप दे सकता है, सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा स्कोप दे सकता है। तो ये जो रिजिड वाली एनर्जी में जो बैठे हैं, ये बहुत ही रिजिड हो गए हैं आजकल ये लोग। इसकी वजह बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। बेहतर रहेगा कि हम किसी को भी यहाँ पर ब्लेम ना करें, किसी को भी इनके फेलियर या इनके सेपरेशन को लेकर उनको अक्यूज़ ना करें, ब्लेम ना करें, तो बेहतर ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों को बहुत पर्सनली ले रहे हैं अभी, राइट। तो ये दो मैच्योर्ड अडल्ट्स हैं, इनको समझना चाहिए। इनके आसपास जो मैच्योर्ड अडल्ट्स हैं उनको भी बहुत ही ब्रॉड माइंडेडली ये सारी चीज़ें सोच के ही आगे डिसीशंस लेने चाहिए लाइफ के, और इनको भी उसी तरीके से गाइड करना चाहिए। ऐसा ही कार्ड्स बोलने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये अगर जॉइंटली काम करते हैं, ये रिजिड नहीं होते हैं, तो इनको बहुत सारे ऐसे ऑफर्स भी मिल सकते हैं। अगर इनके आपस में ही इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे तो क्लैरिटी तो कहाँ से आएगी, राइट। अब रहा सवाल आप रिस्क उठाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कितना भी हार्डवर्क करोगे, कितना भी कुछ क्यों ना करोगे, आपका 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 डाउट हमेशा बना रहेगा, क्योंकि अभी यहाँ रिज़ल्ट कुछ आया नहीं, तो यहाँ डाउट बना रह सकता है। तो विक्ट्री अगर चाहिए तो ये रिजिड वाले जो मोड से हैं उसमें से अगर वो निकल जाते हैं, इस रिश्ते पे थोड़ा काम करते हैं, तो ये सेलिब्रेशन वाला माहौल आ सकता है। आप दूसरों के साथ भी ट्राई करिए, यहाँ ऐसा कहा नहीं गया है कि आप नहीं कर सकते, यू कैन इफ़ यू वांट।
लेकिन आता हुआ ऑफ़र या बढ़ती हुई वो फसल, वो बीज जो आपको हमेशा से एक हरा भरा सा देता है, तो उसको क्यों आप वो कर रहे हो? तो बना बनाया आपका जो था सब कुछ, उसको आप डिस्ट्रक्शन वाले मोड में लाके कुछ और ट्राई कर रहे हो, तो ये भी एक सरासर थोड़ी नादानी ही कहा जाएगा। तो वैसी नादानी ना करें, ऐसा कार्ड्स भी कह रहे हैं। हालांकि एक काम करते हैं, आप लोगों की पर्सनल चॉइस है इसमें, मैं कुछ नहीं बोल रही, मुझे कार्ड्स जो बोल रहे हैं मैं वो कह रही हूँ आपको, मेरा यहाँ पे कोई पर्सनल इनपुट नहीं रहता है, राइट गाइस? So I hope you understand me, and you will not take me in a negative manner, and you will not tell me that I'm forcing you to do certain things. No, I'm not forcing anyone to do anything. So right, if they work in a team, these two can benefit a lot. And yes, they are actually very rigid about their feelings now. They don't want to kind of disclose their feelings. At the same time, they don't want to kind of, even if they know for a fact that if they're working together, they are feeling good, and there are high chances that they are going to be not only growing individually, but as a team also they can grow. They know it, but because of their personal things and all, they are becoming very rigid about it, and they don't want to kind of take initiative regarding this, and they are keeping things to themselves. So the cards are telling them to sit together, uh, talk to each other, and try to see that, see, because this couple is a very famous couple. This couple is a kind of a couple which can bring success at any point in time, and anywhere, wherever they, I mean, they are brought together as a couple for any kind of a project. They know, everybody knows it. So when they have put in such a lot of hard work to see this success, then why are they just not kind of being serious about it? And even if they have any kind of a differences, why don't they just put everything aside, think maturely, and start working together? So this is what the cards are trying to tell them. The cards are also telling them that they can try elsewhere also. There is nothing wrong in doing that. But then if their team, if they are together, if their collaboration is such a solid collaboration and can bring such a lot of success, then why do they want to part of with each other? This is what the cards are trying to tell them. And yes, they have a lot of doubts about many things, so they can sit together and think about that. If they do so, yes, that union is quite possible over here. तो यूनियन है इन लोग का पॉसिबल, ज़रूर है, हो सकता है, लेकिन थोड़ा मेच्योर तरीके से अगर सोचेंगे तो ठीक है। अगर रिजिडिटी में जो है उसमें से निकल जाएंगे तो हो सकता है। तो इन सारे कार्ड्स को हम थोड़ा एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर लेते हैं, ठीक है? वाओ। Okay. See, guys, see, I don't want to disappoint anyone, or I don't want to disappoint you when you are working with new people or something. But then, yes, when you're trying some new people or some new projects or something, you are, kind of, now you're feeling very good, or you're working with new people, okay, and you have that great obsession for that. You are like very excited about that, but then, uh, see, the end result is, when you're working with new people or new project or something, then you're trying something new that will not bring you that kind of a satisfaction. This is what this is saying. So I don't want you to get disappointed about it. You can still try, there's nothing wrong, because these five of cups, they say that
You may initially feel little disappointed, but you just have to keep on trying. You will get success one day, sure. You don't have to feel helpless and hopeless over here for the fact that there are still a lot of chances over here wherein you can try these. Again, you will get success, but then you have to be very careful. And yes, I think in the projects and all, initially you might have invested a lot of money or something, and the outcome which you are looking for when it comes to finances and all, you may not be getting that much. This is what these cards are saying. तो थोड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है न्यू प्रोजेक्ट्स में। आई एम सो सॉरी, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, बस कार्ड्स बोल रहे हैं। तो हो सकता है कुछ नए प्रोजेक्ट्स में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। ओके, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है। चलो ठीक है। देखो, आप सीधा से देखो यार, जब आप जॉइंटली काम करते हो तो आपको ये आया ना साथ में, ये रिजिडिटी हटा के एक दूसरे के साथ इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी में रहते हो। यही बोल रहा कार्ड्स। डोंट बी रिजिड, प्लीज़ शेयर योर फीलिंग्स। डोंट बी रिजिड, प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। डोंट बी रिजिड, please share those help to each other. This is what the cards are saying. You'll get benefited if you do so. And yes, if you work on this relationship, this jodi, I'm not talking about, see, when I'm talking about relationship, don't think that I'm telling both of them to get married or something like that. I'm not saying that. At least for your career, for your profession, if you're working together, it is definitely going to bring you a lot of benefits, because this the card of the magician is saying you can create a lot of magic for yourself, and you can do a lot of wonders for yourself. Okay, new people, this is new. These are working with new people, people who are much 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 younger than Feman. So this is what it is showing. ओके, तो यहाँ ऐसा कुछ आ रहा है, तो आपको ना काम करना चाहिए यार, एक दूसरे के साथ काम करने में कोई बुराई नहीं है यार। यहाँ बाकी सारे लोगों को जो डर रहे हैं कि ये उसे क्या उड़ा के ले जाएगा क्या वो बंदा, ऐसा थोड़ी होता है कोई। वो लड़की को आप समझाएंगे तो वो भी समझेगी ना, ऐसा थोड़ी होता है यार। तो एनीवेज, मैं ये ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, आप लोग कन्फ्यूजन में आ जाओगे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। लेट्स कीप दिस वेरी वेरी सिंपल। ओके, वेरी वेरी सिंपल। Blue pencil, if they work together, what will be the outcome? Green pencil, if they are working with different people, not together. सो जब ये लोग एक साथ काम करते हैं तो क्या करते हैं, क्या इनका यूनियन किस किस्म का रिजल्ट क्रिएट करता है? जब ये दूसरे लोगों के साथ काम करते हैं तो किस किस्म का रिजल्ट इनका काम और प्रोफेशन क्रिएट करता है, ये देखते हैं। तो करियर वाइज कैसा रहेगा इनके लिए? पर्सनल चीज़ें हमने छोड़ दी, पीछे वाले बैक बर्नर में मैंने पहले ही फेंक दिए, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनल थिंग्स। ओके, I'm just talking about them working together professionally as co-actors. तो कैसा रहेगा? Mama, can you see this 10 of Pentacles if they are working together? abundance, there is nothing beyond 10. नंबर्स कितने रहते? 0 से लेकर 10 तक ही रहते ना, है ना? उसके आगे वाले जो नंबर रहते हैं वो नहीं कह रही हम। न्यूमरोलॉजिकली numbers are from 0 to 9 only. Okay, तो 10 मतलब 1 plus 0 which is equal to 1. 1 is a number of sun. Sun means what? Prosperity. Sun means what? Good health.
Sun means what? Lot of abundance. Sun means what? Name, fame, popularity, everything. So if they work together, lot of abundance they can create for both the families. इनकी families भी देखो, यहाँ पे ये दोनों भी हैं, इनके कुत्ते बिल्ली भी खुश हैं, इनके बुजुर्ग भी खुश हैं, सब कोई खुश है, सब जन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे इफ दे वर्किंग टुगेदर. एक कार्ड बहुत है. अब ये देखते हैं इफ दे आर वर्किंग विद सेपरेट पीपल. इसको ले लेती हूँ मैं फिर से, हो सकता है यहाँ पे भी वो आए. So if they are working together, they can create lot of abundance for themselves and as well as for their families. So I have taken that card here. I want to see if they are working separately, not with each other, but with different people. How are they going to be faring when it comes to their career life? Okay. Abracadabra. Okay, they will have to put in lot of hard work to get success. So it is 8 of Pentacles. He's working. He's not free. He's working. Can you see his clothes torn? So they'll have to put a lot of hard work in order to get success, in order to create abundance if they're working with new people. It is as simple as that. देखिए ये ऑलरेडी तो रेप्यूटेड जोड़ी है यार, ब्रांड है ये. अभी इधर ब्रांड बनाने को टाइम लगता बॉस, तो ऐसा तो वर्क हार्ड करना पड़ेगा. सिंपल. So yes, they will have to work very hard in order to create that abundance for themselves, to create that name, fame, popularity and all of those things. तो बहुत क्लियर है ये. अभी क्या पूछना बोलो, और क्या पूछते बॉस तुम लोग? ये तो हो गया क्लियर. अभी क्या है? So Suman supporters and Suman's haters नहीं बोलूँगी, because actually that is a very strong word and I don't think so any of them they hate them. But then yes, those who feel that they should not be working together, they should be working with different people, तो वो भी खुश होना चाहिए ना ये सुन के. Even they should be happy hearing this. Let them work together for their profession. See, you want many of you said that we want to see them growing financially, we want to see them growing as actors. So if you see them growing as actors or growing financially together, then why are you not allowing them to work together? Who's telling you to get them married to each other? And what is this insecurity that you guys have when they're working together? Tell me. So चलो ये सवाल पूछते हैं कि ये क्यों है इन लोगों को insecurity if they are working together? Why do they have this insecurity? क्या है अंदर की बात पे? क्या है यार तुम लोग की, क्या हो गया? What is the insecurity they have if they are working together? क्या वजह क्या है? Knight of Pentacles. क्या वजह है? Judgment. Queen of Cups. The Chariot. कार्ड तो ऐसे आ रहा है कि पूछो मत. 6 of Pentacles. 3 of Pentacles. Papa. The Emperor. See, the cards are very positive. I don't see you should feel insecure about it. The cards are saying, see, this card, Knight of Pentacles. Knight of Pentacles is all about stability, all about consistency, all about security. No matter what, this person will never leave
his or her partner. If ever he starts anything with their partner, if ever they start anything with their partner, they will never leave them. They are very slow because they think a lot. They are very slow because they don't want to take any decisions in haste. So they're very sensible. तो वैसे टाइप का बंदा शायद आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि वैसे ही टाइप का आपको बंदा चाहिए जो कंसिस्टेंट रहे, है ना। आपको ऐसा नहीं चाहिए कि जो आप पास्ट में चले जाए, पास्ट की किसी पुरानी मोहब्बत को ही रोते गाते रहें। तो ये एक इनसिक्योरिटी है आपको, है ना। और आपको ये भी लगता है यहाँ कंपैरिजन वाली बात हो रही है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है, तो आपको यही लग रहा है ना। उनके पास कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, आप ऐसा सोचते हैं। उनके फैमिली में उनको एक्सेप्टेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप ऐसा सोचते हैं। या फरमान के अपनी दूसरों के साथ साठ गांठ बना के बैठे हुए हैं, आपको ऐसा लगता है। उनको तवज्जो नहीं मिल पाएगी सुम्बुल को, ऐसा आपको लगता है। उनको कंपेयर किया जाएगा, आपको ऐसा लगता है। उनको वो इक्वल फ्रीडम नहीं मिलेगा, आपको ऐसा लगता है। तो या फिर इनका ग्रोथ स्लो हो जाएगा सुम्बुल का, या इनके शैडो में इनको जीना पड़ेगा, अगर आपको ऐसा लगता है। तो ये आपकी इनसिक्योरिटी हो सकती है ना, कि क्या ऐसा होगा। या आपको ये भी लगता है ये बुजुर्ग है इनके लिए, नहीं, आपको ऐसा लगता है। सुम्बुल ने न्यू शादी जो कराई है अपने फादर की, वो एक एग्जाम्पल था एक्चुअली, है ना। ऐसा नहीं होता ना, राइट बॉस, क्या बोलूँ। तो यहाँ पे आपको उनके दिल टूटने का डर है। आपको ऐसा लगता है कि दिल टूट जाएगा सुम्बुल का, आपको ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है कि ये नाच रहे हैं दो दो ऑप्शंस में या मल्टीपल ऑप्शंस में रहते हैं, इसलिए आपको ये डर लगता है। ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे इनकी कहानी नहीं पता, सीरियसली स्पीकिंग, आई डोंट नो। अगर ये फैमिली वालों को कुछ पता है तो शायद इस वजह से ये इनसिक्योर होते हैं कि उनका दिल टूट जाएगा, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस हैं, या आते हैं, ये हैंडसम आदमी आते होंगे इनको। आपको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन से इनको छोड़ के चले जाएंगे, इनका दिल तोड़ देंगे। जब देखिए ये दिल टूटा है, क्यों, वजह ऑप्शन की, यानी चूज़ करने की बारी आई। तो चूज़ करने की बारी आई तो ये किसी और को चूज़ करेंगे और इनको छोड़ के चले जाएंगे, ऐसी फीलिंग आती है उनको। तो इन्हें ऐसा चाहिए जो जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही हो, जो हर लिहाज से एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, जो हर लिहाज से यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी में रहते हैं, जो हर लिहाज से, जैसे इनके भी हाथ में कप है, इनके भी हाथ में कप, दोनों कप्स एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप का बंदा ये ढूंढ रहे हैं, सुम्बुल के लिए है। इसीलिए ये इनसिक्योरिटी है उनको कि ऐसा हो पाएगा या नहीं पाएगा इनके साथ, वो ऐसा सोच रहे हैं। यहाँ पर ये जो एनर्जी है इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि इसके बड़े सारे मीनिंग है ना, सारे कार्ड्स के बड़े सारे होते हैं, पर इसको स्पेसिफिकली यहाँ अगर ये चाहे तो ये हो सकता है कि ये इनको ऐब वाला इंसान सोच रहे, बड़ा ऐबी है। ऐबी का मतलब समझता ना, एडिक्टेड है, किसी चीज़ से एडिक्टेड है, कई चीज़ों का इनको शौक है जो आमतौर पर अच्छी नहीं मानी जाती। तो इस वजह से इनको ऐसा लगता है कि ऐसा ऐबी इंसान इनको नहीं चाहिए, जिसको एडिक्शन है किसी चीज़ का या किसी इंसान का, या जो जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, शौक़ रखना अलग अलग तरीके, खाने पीने, घूमने फिरने, दोस्तियाँ करने, बहुत सारे ऐसे इनको डर है एक्चुअली। ठीक है, मैं कोई भी ना नेगेटिव वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए किसी के लिए भी। तो ऐसा उनको डर लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपको शायद रहमान को ऐसे सब कुछ शौक हो गया, उन्हें ऐसा डर लग रहा है। ओके गाइस, तो वो चाहते हैं कि जो बंदा इनकी तरफ फोकस्ड रहेगा, इन्हीं को अपनी दिल की रानी समझेगा, इनको वो तवज्जो देगा, इनको वो रिस्पेक्ट करेगा। इनको ये देखिए, ये पूरा अबंडेंस दिख रहा है यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, ये देखिए ये रानी जो है इसके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ऐसा जो ट्रीट करेगा, ऐसा बंदा उन्हें चाहिए। वो नहीं चाहते कि ये फोकस उनका किसी और की तरफ रहे, वो चाहते हैं ये फोकस उनका इन्हीं की तरफ रहे। तो इस वजह से तो ये इनसिक्योरिटी है उनको, ठीक है, यही वजह है लड़ाई की। सो
People, why are these guys insecure about this relationship? Sumbul side people, okay? So they feel that they are looking for a person who is somebody who would be like a kind of a person who would be focusing only on Sumbul, a kind of person who will be treating Sumbul as a queen, whose one and only focus will be only Sumbul, who would not be comparing Sumbul with anyone else, who would be very loving and caring towards Sumbul, as they know that Sumbul is very loving and caring. So if Sumbul is extending her love and care to him, even he should be extending the same amount of love and care towards Sumbul. This is what they feel. And they don't want a person who is in the past energy, focusing on their past love, you know, not taking this relationship to next level or something, thinking only about their past relationship. They are also afraid of the fact that if they come together, because this man may be having a lot of option in his life. So if situation arises wherein he has to choose between Sumbul and other people, he may probably choose other person and leave Sumbul behind. Okay, so they don't want Sumbul to get hurt in this process. So they want a person who's totally focused only on Sumbul. They also have a doubt that Feman has got lot of bad addictions. He may be into drinking, he may be into this, he may be into that. So they don't want him to be this way. They want a simple person, a person who would be like a father figure to Sumbul, taking good care of Sumbul. This is what they feel. They also feel Sumbul is much younger than Fehman. So they want somebody who's like Sumbul, who resembles Sumbul's energy. They want to see Sumbul with a person who's equally loving and caring towards Sumbul. Can you see these two exchanging this cup of love with each other? So they want somebody like who mirrors Sumbul. This is what they are looking for. So, and they don't find all these energies in Fehman probably. So they are feeling insecure. तो ये है हुई इनका डर. अभी देखते हैं कि क्या ये डर कभी इनका दूर होगा. डर दूर होगा, डर दूर नहीं होगा. देखो ये उल्टा है. डर दूर होगा, हो जाएगा कभी ना कभी, एक ही शर्त पे. वो ये रहेगी कि जितना आपको प्यार मोहब्बत मिलती है इनसे, क्या आप भी उतना प्यार मोहब्बत दे पाओगे? अगर हाँ तो आपकी तरफ हम देखेंगे, नहीं तो नहीं. So yes, their fear, this insecurity can go, provided they are sure about the fact that the amount of love and care which Sumbul extends towards anybody for that matter. In this case, we are talking about Fehman. So this love and care which Sumbul extend towards Fehman, will she be getting same amount of love and care from Fehman as well? Only then they'll be ready to see them together. So this is what I get. So ये शर्त है आपके लिए फहमान जी. तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अभी हम ये देखते हैं कि क्या ये दोनों एज फ्रेंड्स यूनाइट होंगे कभी. देखो आंसर कुछ भी आ सकता है, मुझे नहीं मालूम. ओके, क्या एज फ्रेंड्स ये एक साथ यूनाइट होंगे? ये $1,000,000 क्वेश्चन है भाई. ये कार्ड्स भी गिर रहे हैं.
क्या दोनों फ्रेंड्स की तरह आ सकते हैं? क्या दोनों फ्रेंड्स की तरह? कैन दे बी फ्रेंड्स अगेन? 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 ओनली सिंगल कार्ड, यस एंड नो. अगर नहीं समझ में आए तो क्लैरिफिकेशन लूंगी. There are very high chances that they can be friends. Very high chances. But the stubborn energy they have to shed. Okay. And yeah, this infinity sign, yes, they can be friends. Strength card, very positive card. Number 8, karmic number, Saturn का number है. So they have to be very honest with each other. And this is a karma card. Karma's number 8. So they may be karmic partner, maybe. Now they are facing their karma. Maybe karma will only decide whether they'll be one or not. So they have to keep their karmas very pure. They have to keep their karmas clear. Bad karmas they have to cut down. They can be one then. Yes. And then ego energy they have to shed. Okay. That attitude they have to shed. Wrong wala. Okay. तो इसके साथ ही ये रीडिंग यही ख़त्म होती है. और भी कई सारे टॉपिक्स लेंगे हम, आप अगर चाहते हैं तो गाइस प्लीज़ भर भर के लाइक्स. काफ़ी लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक का बटन सब जन नहीं दबा रहे. मेरे खातिर दबा दीजिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, बहुत मेहरबानी होगी. सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो. प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन. ऑल ऑफ यू, ऑल दोज हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़ शुड प्लीज़ like my video, hit the like button, subscribe to the channel if you haven't yet, and please notification bell को भी ऑन कर दीजिए. आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसका नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप मेरे कोई वीडियो मिस नहीं करोगे. प्लीज़ स्विच ऑन योर नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो. ओके, बाय बाय.